आज हम पढ़ेंगे उज्ज्वल सूर्य, जो आपकी किताब पाठ 13 से लिया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक कथा है और जो एक इमाम के बारे में है। ये इमाम शाफ़ई है रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने बचपन में जो है उनकी स्मरण शक्ति जो थी, याद करने की जो ताकत थी, वो बहुत ज़्यादा थी और वे बचपन से बहुत ज्ञानी थे। वर्ष 1050 हिजरी में फ़लस्तीन के शहर गज़ा के हाशमी परिवार में एक सुंदर शिशु का जन्म हुआ, जो कि वो घर के लोग सब बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन शिशु अभी 2 वर्ष का ही ना हुआ था कि उनके पिता का देहांत हो गया, यानी उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह की इच्छा का एवं आदेश के सामने सारा संसार बाध्य तथा विवश रहता है, यानी उसका किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। बालक को माता ने उच्च शिक्षा देने के लिए वतन मक्का ले गईं। यहाँ बालक के साथ माँ भी स्वयं उनको मक्का लेकर गई थी, उनको उच्च शिक्षा देने के लिए, यानी अच्छी उनकी पढ़ाई के लिए। ठीक है। उसके बाद छोटी सी आयु में बालक ने जो है पवित्र कुरान का हाफ़ज़ा कर लिया और वे बहुत बड़े ज्ञानी थे, यानी ज्ञानी का मतलब कि बहुत बुद्धि थी उनके अंदर, और उन्होंने इसी छोटी सी उम्र में पूरा कुरान भी याद कर लिया था और उन्होंने काफ़ी हदीसों का भी स्मरण कर लिया था। और वे बहुत बुद्धिमान थे, गुणों वाले थे और वो बहुत ही मतलब नेक थे। और उनका नाम वास्तविकता में मोहम्मद था और उनके पिता का नाम इदरीस था। और आपके पूर्वजों का वंश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इमाम साहब को अरबी भाषा में बहुत रुचि थी। उनकी योग्यता को देखकर मुफ्ती मुस्लिम बिन खालिद ने उन्हें केवल 15 वर्ष की आयु में फतवा देने की अनुमति दे दी थी और वे जो है दीन सीखने के लिए मदीना मुनव्वरा भी गए। जब वे मदीने मुनव्वरा गए तो वहाँ पे उन्होंने जा कर के इमाम मालिक से भेंट की और उन्होंने ज्ञान सीखना था और आगे पर उनकी बेटी ने उनके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, तो उन्होंने छुप करके उनके बारे में देखना चाहा कि आखिर देखिए इनको मतलब ये इतने इनकी तारीफ़ें क्यों होती हैं, इतने ज्ञानी क्यों कहे जाते हैं। तो उन्होंने पेट भर खाना खाया और वो फिर सो गए। तो उन्हें लगा कि अरे इनको तो मतलब इन्होंने तो पूरा भरपेट खाना खाया है और फिर ये तो पूरी रात सोते भी रहे, नमाज को भी नहीं उठे। तो ये देख करके उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने अपने पिता से इस बारे में कहा, तो इमाम मालिक ने इमाम शाफ़ई से इस बारे में चर्चा करते हुए कहा कि मेरी पुत्री का विचार आपके प्रति बदल गया है। मतलब वो पहले सोचती थी कि आप बहुत नेक हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, और लेकिन आपके बारे में अब उनका विचार बदल गया है। तो इमाम शाफ़ई ने कुछ समय के लिए वो चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि जो उसने देखा वो सत्य नहीं था, परंतु उसमें वास्तविकता नहीं थी, यानी सच्चाई नहीं थी। मैं यात्रा से थक गया था और मेरा सामान भी चोरी हो गया था, इसलिए मैं यात्रा में बहुत थक गया और मैं भोजन नहीं कर पाया, और फिर भोजन की वजह से मुझे थोड़ा कमज़ोरी लग रही थी। तो जब मैंने खाना देखा तो मैंने भरपेट खाना खा लिया और मैं भूख से निढाल भी हो चुका था। कई सप्ताह के बाद मेरे सामने हलाल भोजन आया था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पेट भर भोजन करने के बाद उन्होंने कहा कि फिर मुझे ईशा की नमाज मैंने आपके पीछे पढ़ी और जो है आप सूरह बकरा पढ़ रहे थे, तो सूरह बकरा पढ़ते पढ़ते मैं आपके पीछे सूरह बकरा सुन रहा था और उसके बारे में सोच रहा था, और पूरी रात मुझे इसी जो है उसकी समस्याओं का समाधान निकालने में मेरी रात बीत गई और मैं 99 समस्याओं का समाधान मुझे मिल गया। समय इस शीघ्र गति से बीता कि फजर की अजान हो गई और मैं अधीरता हड़बड़ाकर उठा और फिर आपके साथ नमाज को चला गया। और फिर वो जो है इमाम शाफ़ई जो थे, उन्होंने जीवन भर कुरान और हदीस की फ़िक्र में अपनी जो है ज़िंदगी गुजार दी, पढ़ने और पढ़ाने में बिता दिया। सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश में उज्जवल करने वाला यह सूर्य 2004 हिजरी रजब माह की अंत तिथि को सदैव के लिए अस्त हो गया, यानी उनका इंतकाल हो गया। इमाम शाफ़ई ने जो है उनकी स्मरण शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और इसी तरह हमारे 4 इमाम थे, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन
हम्बर। ये 4 थे। इनमें से इमाम शाफ़िई के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने इस पाठ से ये सीखा कि हमने जो है जितनी भी कठिनाई हो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, परेशानियों से डरना नहीं चाहिए और घर आए हुए मेहमान में कभी कमी नहीं निकालनी चाहिए और उसकी ताक झाक नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें कभी किसी की टोह नहीं लेनी चाहिए कि कौन कैसा है। हमें जो दिख रहा होता है जो है असल में वो चीज़ नहीं होती है। हो सकता है कभी कभी हम जो देख रहे हैं, हमारी आंखें जो देख रही हैं, जो हम समझ रहे हैं वो गलत हो, असल में कुछ और हो। इसीलिए कभी भी कहीं सुनी बातों पर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई भी बात आपको पता चले तो पहले उसकी तह तक जाइए, उसके बाद उस पर विश्वास कीजिए। तो उसके बाद जो है हमें इन सब बातों के साथ साथ हमें हमेशा अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए। हमें हर चीज़ को पढ़ना आना चाहिए। हमें कुरान और हदीस की बारे में मालूमात होनी चाहिए। हमें अपने दीन की हर छोटी बड़ी बात को मालूम करने की जो है मालूम करने के लिए चिंतित रहना चाहिए कि हमें उसकी फ़िक्र होना चाहिए कि हम उसको मालूम करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।